वारा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन केवल झूठ की राजनीति करता है, कौन केवल फरेब की राजनीति। और इसी विश्वास का परिणाम है कि बिहार की जनता ने इतनी प्रचंड समर्थन देकर के नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। उसके बाद कल जो है मंत्री पद का शपथ ग्रहण भी हुआ। मुख्यमंत्री भी 10वीं बार जो है फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि इस फर्जीवाड़े की जीत मुबारक हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीयूष शर्मा जी हैं। विपक्ष का कहना है कि फर्जीवाड़े की जीत मुबारक हो आपको। देखिए, बिहार की जनता जानती है बिहार में कौन फर्जीवाड़ा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन केवल झूठ की राजनीति करता है, कौन केवल फरेब की राजनीति करते हैं। बिहार की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास कर इतना बड़ा जनादेश एनडीए गठबंधन को देने का काम किया है। और यह विश्वास कोई आज नई विश्वास नहीं है। यह विश्वास बिहार की जनता का पिछले 20 वर्षों से है, जो एनडीए गठबंधन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर है। और इसी विश्वास का परिणाम है कि बिहार की जनता ने इतनी प्रचंड समर्थन देकर के फिर से सरकार बनवाने का काम किया है। तो झूठ व फरेब और भ्रम की राजनीति कौन करता है? अरे, रस्सी जल गई और ऐंठन बाकी है। पूरी रस्सी ने जल गई महागठबंधन की। और अभी भी झूठ और भ्रम का आरोप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर लगाने का। अरे, बिहार की जनता ने तो आपको झूठ और भ्रम को नकार दी, बिल्कुल शून्य पर सिमटा दी। पूरी रस्सी जल गई और आप एनडीए गठबंधन और हमारी पार्टी के नेताओं पर, पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वह करने का काम करते हैं। हम जो भी वादा बिहार की जनता के समक्ष या देश की जनता के सामने करने का काम करते हैं, उसे 100% पूरा करने का काम करते हैं। लेकिन महागठबंधन मान नहीं रहा है, सीधे तौर पे कह अरे, रहा है। महागठबंधन माने या न माने, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। महागठबंधन मेरी बात को नहीं मानेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को क्या फर्क पड़ता है? मानना और विश्वास जनता को चाहिए, और बिहार की जनता का विश्वास एनडीए है। ये एक और सवाल रहेगा कि शपथ ग्रहण हुआ, कई लोग वहां पहुंचे हुए थे, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, विपक्ष का कोई भी चेहरा वहां दिखा नहीं। विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका कभी भी अदा नहीं करती है। पक्ष या विपक्ष, लोकतंत्र में जनता जिसे चुनती है, स्वाभाविक है उसका अधिकार है सरकार बनाने का। जिसके पास बहुमत है वह सरकार बनाती है, वह दल सरकार बनाती है। और प्रायः विपक्ष को भी शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण जाता है, और इस बार भी निश्चित रूप से गया है। और विपक्ष के कोई नेता नहीं आए तो इस बात तो विपक्ष से पूछने का काम करें। एक और अंतिम सवाल लेंगे पीयूष जी की। विपक्ष का यह भी कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, परिवारवाद का विस्तार हो रहा है। अरे देखिए, इंतजार करें, सरकार का गठन भी हो गया। कल मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हो गया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वयं इसका साक्षी बने और बिहार की जनता को इस प्रचंड बहुमत के लिए आभार जताने का काम किया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस भव्य समारोह में शिरकत करने आए। देश के यशस्वी गृह व सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और लाखों की संख्या में बिहारवासी इसका साक्षी बने। यह साक्षी विश्वास की साक्षी बने हैं। जो हमारा विश्वास है और बिहार की जनता ने जो हम पर विश्वास करने का काम किया है, निश्चित रूप से 100% उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। विपक्ष क्या कह रहा है इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। परिवारवाद का अरे, कौन परिवारवाद और वंशवाद के नायक कौन हैं? लालू प्रसाद यादव हैं। पूरे बिहार की जनता जानती है। कहाँ परिवारवाद उनको दिखाई दे दिया?
यदि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे कल मंत्री पद के शपथ लिए हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक अति एक पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं और बिहार के नेता हैं। और एनडीए गठबंधन में जब आपने प्रश्न किया परिवारवाद का, तो 1 मिनट में उसका जवाब मैं देता हूँ। और जब परिवारवाद और वंशवाद पर उन्होंने आरोप लगाने का काम किया तो विपक्ष के नेताओं को जानकारी होनी चाहिए कि दीपक प्रकाश जी एक पढ़े लिखे युवा हैं और बिहार की राजनीति में युवाओं, जो अब हमारा समीकरण है MY महिला और युवा, उसकी भागीदारी है, ठीक है ना। लाखों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर के इस मतदान में हिस्सा लेने का काम किया है। करोड़ों माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ कर के इस मतदान में हिस्सा लेने का काम किया है और एनडीए को वोट देने का काम किया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी और एनडीए गठबंधन के साथी जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और मंत्रिपरिषद में रालोमो के तरफ से कौन मंत्री बनेगा, इसका निर्णय उपेंद्र कुशवाहा जी को करना था। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने निर्णय किया है, एक युवा के तौर पर दीपक प्रकाश जी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। यह कोई परिवारवाद और वंशवाद का उदाहरण नहीं हो सकता है। परिवारवाद और वंशवाद का उदाहरण लालू प्रसाद हैं बिहार में, दूसरा कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो गठबंधन की सरकार चलाते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, एनडीए गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती है, मतलब और मजबूरी से वो बनाए। कोई मजबूरी क्या है भाई, मैंने तो कहा युवाओं को आगे बढ़ाना था, युवाओं को आगे लाने का काम किए हैं बस। चलिए, तो युवाओं को इस बात को लेकर के विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। युवाओं को बढ़ावा देने को लेकर के रालोमो के प्रमुख की तरफ से उनके बेटे दीपक प्रकाश जी को जो है मंत्री पद का शपथ दिलवाया गया। हालांकि देखिए, कई सवाल जो है विपक्ष दाग रहा है। अरे भाई तुम ऐसे कई सवाल जो है विपक्ष पूछ रहा है और आपने कई सवालों का जवाब पीयूष मिश्रा जी से सुना आपके सामने। पीयूष शर्मा। चलो, विपक्ष जो है कई तरह के सवाल पूछ रहा है और अभी आपने कई सवालों का जवाब पीयूष शर्मा जी से सुना। हालांकि आप क्या समझते हैं, तो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24 से होगी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।